लेकिन जब हम किसी एग्जामिनर को फेस टू फेस उसके सामने बैठे हैं और हम, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ ताकि सभी लोग मेरे जो टिप्स हैं उनको समझ जाएं, कैसे अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस को इतने अच्छे से प्लान करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइल्स स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि हर कोई ये सोचता है कि बहुत मुश्किल है क्रैक करना। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में हम एग्जामिनर को फेस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और हम कर रहे हैं, तो नर्वसनेस होती है बट थोड़ा कम। लेकिन जब हम किसी एग्जामिनर को फेस टू फेस उसके सामने बैठे हैं और हम उसके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो बहुत बार लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो गलतियां करने लगते हैं। जब भी इंसान नर्वस होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तो वो मिस्टेक्स करता है। हालांकि उनको सही ग्रामर पता है, उनको सही सेंटेंसेस पता है, उनकी वोकैबुलरी अच्छी है, लेकिन क्योंकि नर्वस हो जाते हैं इसकी वजह से वो मिस्टेक्स करते हैं। तो उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? ऑफ कोर्स मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया क्या गलतियां हम करते हैं और कैसे हमें अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करना है घर पे प्रैक्टिस करके। तो लिंक डाल रही हूं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको मन हो तो जरूर देखिए, आपको हेल्प करेगी वो वीडियो। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, कैसे अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस को इतने अच्छे से प्लान करें, ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो इंप्रूव हो ही हो, साथ में बोलने की जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ एज अ होल, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, सब कुछ आपका इंप्रूव हो ऑल टुगेदर जस्ट बाय फॉलोइंग दीज फ्यू टिप्स जो कि मैं आपको बताने जा रही हूं। अगेन ये जरूर बताना चाहती हूं, अगर आईएलटीएस से आप डरते हैं तो डरिए मत। एक एग्जाम है आपकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए, दैट्स इट। वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप मेहनत करेंगे तो आप इजीली आईएलटीएस को क्रैक कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट, अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप ऐसा ठान ले तो। अगर आप पहले ही सोचेंगे कि अरे बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, इतना टेंशन, फिर नहीं होगा। सब कुछ इसके अंदर है। अगर आपने माइंड में सोच लिया है कि मुझे करके दिखाना है, तो आप इजीली आईएलटीएस क्रैक कर सकते हो। तो मैंने जिस ट्यूटोरियल को फॉलो किया मैम लिज को, और वो जो है आईएलटीएस की बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, उनको फॉलो करके जो मुझे आईएलटीएस का डिजायर्ड बैंड था वो मिला। बहुत इजीली घर पे पढ़ के मैंने आईएलटीएस का जो बैंड मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, और मैं वही जो टिप्स हैं, वही जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी लर्निंग है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, ताकि आपकी जर्नी, आईएलटीएस की जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो आसान हो जाए, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। जो मुश्किलें मैंने देखी वो आपको देखनी ना पड़े। कई बार लोगों को होता है कि वो इंग्लिश में जो ट्यूटोरियल है वो समझ नहीं पाते अच्छे से, तो इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूं ताकि सभी लोग मेरे जो टिप्स हैं उनको समझ जाएं अच्छे से, उनके माइंड में वो बैठ जाए कि उनको फॉलो क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद अपनी इंग्लिश की ट्रेनिंग आप शुरू कर सकते हैं। कभी कभी वीडियो देखते हैं इंग्लिश में लेकिन समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से पहले ही हताश हो जाते हैं और हम छोड़ देते हैं प्रैक्टिस। वो नहीं करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो को हिंदी में बना रही हूँ ताकि हर कोई ये वीडियो समझ पाए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाए। लेकिन एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, फिर यू हैव टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश, बिकॉज आईएलटीएस इज एन इंग्लिश एग्जाम। अब आपको बताने जा रही हूँ कि घर पे बैठे, बिना फीस दिए, बिना पैसा खर्च किए, खुद आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आईएलटीएस में। स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। पहला, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आईएलटीएस स्पीकिंग के, जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस के टाइप्स जितने भी हैं, आपको जितने मिले वो फाइंड आउट करके या तो प्रिंट निकाल लीजिए या फिर पीडीएफ में अपने टैबलेट या फोन में सेव कर लीजिए, जिससे कि आप उनको पढ़ सके कहीं पे भी आते जाते। सारे क्वेश्चंस आपके पास आ गए। अब आपको एक वास्ट रेंज ऑफ वोकैबुलरी को फाइंड आउट करके अपने पास उसकी एक वर्ड लिस्ट बनानी है। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर्स को आपको सबसे पहले एक एक क्वेश्चन के आंसर को अपने हाथों से लिखना है
और जब आप लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो वर्ड जो आपने वर्ड लिस्ट, जो वोकैबुलरी की जो लिस्ट बनाई है, वहां से कुछ अच्छे वर्ड्स, ऐसा मत कहिए वेरी हॉट टुडे, आप बोल सकते हैं इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज टू हॉट। तो थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडिफाई करिए, तो आप वो वोकैबुलरीज के वर्ड आंसर्स में लिखने की कोशिश करिए। फिर आपको क्या करना है, जब आपके पास आंसर्स रेडी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने 5 क्वेश्चन पार्ट 1 के, 5 क्वेश्चन पार्ट 2 के और 5 क्वेश्चन पार्ट 3 के लिख लिए और उनके आंसर्स आपने लिख लिए वोकैबुलरी यूज करके, जो भी आपने वर्ड लिस्ट तैयार करी थी। अब आपको क्या करना है, फिर आपको अपना आंसर देख के बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। देख के बोला, प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है अपना आंसर, बिना देखे आपको बोलना है। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और अपने आप को आंसर दीजिए। कोशिश करिए कि आप शीशे के आगे सामने बैठ सकते हैं और फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना आंसर। रिकॉर्ड करिए बिल्कुल ऑनेस्टली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ गड़बड़ बोला तो आपने फटाफट रिकॉर्डिंग को काट दिया और दोबारा से रिकॉर्ड किया, नहीं। ऑनेस्टली जैसे एग्जाम में बैठते हैं वैसे स्टार्ट करिए कि अभी आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, 2 मिनट का टाइम है और आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। फिर आप फ्लो में बोलिए। उसके बाद जब आपने रिकॉर्डिंग बोल के खत्म कर दी, अब आपको चेक करना है। 5 रिकॉर्डिंग आपने करी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की। अब आपके पास 5 रिकॉर्डिंग है। अब बैठ के आपको अपना एग्जामिनर बनना है। मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने सुना होगा, इवन लिसनिंग में और रीडिंग में भी मैंने आपको बताया, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। यही है फंडा आइल्स में अच्छे बैंड लाने का। सेम मिस्टेक्स को रिपीट मत करो, उनसे सीखो और उनको इंप्रूव करो, देन यू विल बी परफेक्ट। क्या करना है, अपनी रिकॉर्डिंग को खुद आपको सुनना है। रिकॉर्डिंग को सुने और फिर अपने को 4 जगहों पे मार्क्स दे। तो पहला फ्लुएंसी, दूसरा ग्रामर, तीसरा प्रोनाउंसिएशन और लास्ट वोकैबुलरी। तो ये 4 चीजें, ये 4 चीजों को आपको स्कोर करना है, मार्क्स देने हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता कि फ्लुएंसी में मुझे क्या देखना है और प्रोनाउंसिएशन में मुझे क्या चीजें चेक करनी है। मैं कोई एग्जामिनर तो नहीं हूं, तो वो बताने जा रही हूं आपको नेक्स्ट कि आपको क्या चेक करना है। फ्लुएंसी में आप क्या चीज चेक करेंगे, सबसे पहला, बहुत बार जब हम बोलते हैं और हम नर्वस हो जाते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, तो हम ऐसे ये शब्दों का यूज करते हैं। वो नहीं करना है। अगर आपने वो यूज किए हैं बहुत बार, 1 या 2 बार इट्स ओके, 3 बार इट्स ओके, बट अगर आपने 15-20 बार ये करते रहे, आप उस रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, तो आपको लगाना है मार्क कि यहाँ पे गड़बड़ है, इसको हमें सुधारना है, क्योंकि इससे हमारे बैंड इफेक्ट होंगे। दूसरा, फ्लुएंसी में क्या पॉइंट चेक करना है, लेंथ ऑफ योर आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर ने पूछा विच सिटी यू लाइक और आप बोल रहे हो कि आई लाइक दिल्ली, खत्म। नहीं, ठीक है वो आंसर करेक्ट है, बट वो आपकी फ्लुएंसी चेक कर रहे हैं, वो आपकी लेंथ ऑफ योर आंसर चेक करेंगे, क्योंकि उससे पता चलेगा आप कितने फ्लुएंट हैं। तो लेंथ जो है अगर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी मत करिए कि अननेसेसरीली पैराग्राफ बोलना है, नहीं। 1 लाइन की जगह पे आप 2 या 3 लाइन बोल सकते हैं। और तीसरा फ्लुएंसी में पॉइंट आपको क्या चेक करना है कि कभी कभी हम बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, वो नहीं करना है। उससे क्या होता है, ये पता चल रहा है कि लॉस ऑफ थॉट्स, आपके पास कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है और आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या बोलना है, तो वो आपकी फ्लुएंसी में आपके जो स्कोर है उसको कम करेगा। दूसरा, वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी में सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरीज आप यूज करने हैं आपको आपके आंसर्स में। तो जो आपने रिकॉर्ड किया है, आप देखिए कि आपने जो वर्ड लिस्ट बनाई थी उसमें से आपने वोकैबुलरी यूज करी या नहीं। अगर नहीं करी तो नेक्स्ट टाइम आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी आपको आपके स्पीकिंग में यूज करना है। पैराफ्रेजिंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिस्टेक्स। अपनी वोकैबुलरी में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं और उन गलती को पहचान के उनको नेक्स्ट ऑडियो में जब आप रिकॉर्ड करें तो आपको संभालने की कोशिश करना है। मिस्टेक्स जितनी कम हो उतना अच्छा है, उतना स्कोर आपका ज्यादा होगा। तो वोकैबुलरी में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, पैराफ्रेजिंग यूज करनी है, वोकैबुलरी की वाइड रेंज यूज करनी है और हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऑलमोस्ट
जितनी कम हो सके उतना ट्राई करना है। अगेन अब है हमारा तीसरा पॉइंट, ग्रामर। ग्रामर में भी वही इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स जितनी कम करें उतना अच्छा है। मिस्टेक्स कम कैसे करेंगे? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने सेंटेंस को मैच करिए, देखिए वो सही सेंटेंस है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है आप उसको चेक करवा सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी। आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली को, भाई को, बहन को, जिसको भी आप दिखा सकते हो, और उसके बाद आप लर्न करिए कि कहाँ मैंने गलती करी, उस गलती को सुधारिए। अगर कभी कभी होता है हमें ग्रामर आती है लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो अपनी गलती को सुधारो। जब आपने ग्रामर का यूज किया है तो फाइंड आउट करो कि यहाँ पे ग्रामर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसको ठीक करना है, नेक्स्ट टाइम में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर उन्होंने आपको पूछा है एग्जामिनर ने Which cuisine do you like most? तो आप बोल सकते हो actually I like Chinese but last week I had some Italian and I really liked it। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने 2 डिफरेंट टाइप के टेंसेस यूज करके उनको मिलाया है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सेंटेंसेस के साथ मॉडिफिकेशन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में आपको ये 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला कि जब आप शब्द बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत एक्सेंट में आपकी अगर इधर उधर होता है तो चलेगा। ब्रिटिश एक्सेंट एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो, दैट्स फाइन। लेकिन कभी बिल्कुल ही उल्टा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है। हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि जब हो टोन है, या फिर तो हम बिल्कुल फ्लैट जा रहे हैं, जैसे कि मैं ये बात कर रही हूँ लेकिन मेरे से बात करने से किसी को इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो ये टोन फ्लैट, या फिर आप कभी तेज बोल रहे हैं, कभी धीरे बोल रहे हैं, कभी आप तो पूरा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है और आप जो आपकी स्पीच है वो जो उसके ग्राफ है ऊपर नीचे होना चाहिए आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अच्छे से अपने आप को असेस करें और उसके बाद दोबारा से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के क्वेश्चंस को लिखें, उनको रिकॉर्ड करें और फिर सुनें, और मेक श्योर करें जो गलती आपने पहले करी थी वो गलती इसमें ना हो। फिर इनमें से जो गलतियां निकलेंगी मेक श्योर करें नेक्स्ट आप जो प्रैक्टिस करें उनमें वो गलती सेम रिपीटेड ना हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी गलतियां कम होती जाएंगी, और जब आप अपनी गलतियों से खुद सीख रहे हो तो वो गलतियां आप कभी दोबारा नहीं दोहराओगे, क्योंकि आप खुद उनको समझ के उनको रेक्टिफाई कर रहे हो, उनको रिजॉल्व कर रहे हो। तो इजीली आपके माइंड में वो गलतियां बैठ गई हैं कि जैसे ही वो गलती दोबारा आप करने लगोगे आपका माइंड आपको रोक देगा कि नहीं, ये तो आपने उस टाइम पे गलती करी थी, ये नहीं करना है। तो आप इजीली स्पीकिंग के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो घर बैठे, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो घर बैठे, खुद अपनी गलतियों से सीख के। मैं हर वीडियो में कहती हूँ मेक योर प्रैक्टिस परफेक्ट, जिससे कि आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर आपको हेल्प करती है और आप किसी और की हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर करें ये वीडियो दूसरों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको यूजफुल लगती है, तो लाइक करिएगा वीडियो को और बने रहिएगा चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्जाम।